दो हिस्से हैं जिसमें आज एक बिलीवर चलता है। एक तो अगर वो किसी पाप में फंसा हुआ है, किसी शारीरिक क्रियाओं में फंसा हुआ है, या किसी फाइनेंशियल जब प्रॉब्लम में, जब पारिवारिक प्रॉब्लम में वो फंसा हुआ है, जिसमें वो सहायता मांग रहा है परमेश्वर की बचने के लिए। एक सहायता है कि आप आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की सहायता मांगते हैं। तो आज दोनों तरह के लोग यहां पर बैठे होंगे। अगर आप किसी हालात से, किसी प्रॉब्लम, किसी मुश्किल में हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो परमेश्वर से आपको सहायता मांगनी, ग्रेस मांगनी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़े, अपने आत्मिक युद्ध को कुछ लड़के कुछ बेस्ट अपनी लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की सहायता मांगते हैं। यही परमेश्वर का मन है कि वो चाहता है कि एक व्यक्ति जल्दी फिरे और मैं उसे क्षमा करके उसे शत्रु से बचाऊं, उसे परीक्षा से बचाऊं। जब भी आप डाउन होते हैं, आप रिजेक्शन को पाते हैं। पश्चाताप के समय क्या होता है? जब एक अन्य जाति व्यक्ति चर्च में आता है, पहले वो अपने पापों में लगातार चलता रहता है, उसके बाद कोई परमेश्वर कौन देखता है? परमेश्वर को किसने देखा? पाप में बिना परमेश्वर का डर रखे वो पाप में चलते जाते हैं। पाप की गहराई क्या है? एक व्यक्ति नशा करेगा, धीरे धीरे नशा करने के बाद उसको क्रोध भी आने लगेगा, वो लड़ाई झगड़ा भी करने लगेगा, व्यभिचार भी करने लगेगा, झूठ भी बोलने लगेगा, झूठ के बाद चोरी भी करने लगेगा। मतलब अगर वो नहीं मुड़ेगा समय पर तो उसका पाप बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आप अपने मन की क्षमता को खो ना दे, अपने मन को मजबूत करें। लेकिन प्रभु का आनंद मेरा बल है। अगर आपके साथ पवित्र आत्मा है, पश्चाताप किए हुए, कोई मनुष्य, कोई शैतान, कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपको यह याद रखना है कि मुझे वो मन नहीं खो देना, पश्चाताप करने वाला और उठने वाला। अपनी क्षमता को बढ़ाएं, खड़े रहने की, प्रार्थना में बढ़ जाएं। अगर वो खड़ा है तो जल्दी से उपवास प्रार्थना में जाएं, खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी क्षमता कम हो रही है। ना कहने की आपकी क्षमता कम हो रही है। तो आपको फरवरी महीना आपका होगा, अगर सीधी सीधी बात कहूं, फरवरी महीना आत्मिक क्रियाओं में खड़े होने का महीना होगा, आत्मिक क्रियाओं की ग्रेस हासिल करने का महीना होगा। आप जैसे फरवरी का एक हफ्ता आप कहते हैं मुझे उपवास की ग्रेस मिल गई, अगला हफ्ता आप कहेंगे मुझे बोने की ग्रेस मिल गई, अगला हफ्ता आप कहेंगे मैंने 20 दिन हो गया कोई पाप नहीं किया, मैं पवित्रता में खड़ा हो गया, अगला हफ्ता आप कहेंगे मुझे सुसमाचार की ग्रेस मिल गई, फायर प्रे करने की ग्रेस मिल गई, अधिकार की प्रार्थना की ग्रेस मिल गई, घोषणाएं करने की ग्रेस मिल गई। आपको अनुग्रह पर ग्रेस, आत्मिक क्रियाओं में चलने की ग्रेस को हासिल करेंगे। हालेलुया। जैसे आप अभिषेक को लेके जाओगे, आप आत्मिक क्रियाओं में उठोगे और आत्मिक अभिषेक में उठोगे यीशु नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं आप अगले महीने में एंटर हो रहे हैं। आपको जब नए महीने में जा रहे हैं तो आपको देखना है कि मुझे कुछ हिस्सों पर कब्जा करना है, मुझे अपनी लाइफ में आशीष में बढ़ना है, मुझे मसा में बढ़ना है, क्या मुझे सामर्थ्य में बढ़ना है, क्या मुझे आशीष में बढ़ना है, क्या मुझे कुछ ग्रहण करना है अपने जीवन में। तो वो आपके लिए एक युद्ध होता है। एक होता है कि दुश्मन शैतान कोई मनुष्य के द्वारा कोई पाप आपसे लड़ रहा है, कोई मनुष्य आपका विरोध कर रहा है, शत्रु शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए आपके जीवन में काम कर रहा है। तो उस युद्ध में आप सहायता मांगते कि शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहा है। पहला हिस्सा इसमें होगा कि जब कोई व्यक्ति बिना पाप किए हो और वो युद्ध में सहायता के लिए विनती मांगे, परमेश्वर की ओर से उसके लिए सहायता मिलना। मतलब कि वो बिना पाप में एक व्यक्ति है जिसने कोई पाप नहीं किया और अब वो युद्ध में जा रहा है। युद्ध आपका पुराने नेम में युद्ध, लड़ाई अलग ही हिसाब से थी, आज आपका आत्मिक युद्ध है। चाहे आप अपनी बीमारी से युद्ध लड़ रहे हैं, चाहे आपका युद्ध आपकी फाइनेंस की कोई दिक्कत है, कोई इंतजाम होना है, चाहे आपका युद्ध कोई आपकी कमजोरी है, आपका कोई पाप है, आपका युद्ध किसी मसले में है, कोई केस है, कोई मसला है, कोई मुद्दा है, कोई विषय है, कोई विरोध है, कोई कारण है, कोई भी विषय जो आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, आज बाइबल उसे युद्ध बोलती कि हमें आत्मिक युद्ध के द्वारा लड़के अपनी प्रार्थना को के उत्तर को ग्रहण करना। हमारी प्रार्थना का उत्तर बक बक करके परमेश्वर से मांगने पर निर्भर नहीं करता। हमारी प्रार्थना का उत्तर उस उत्तर के लिए लड़के उस उत्तर को खुद ले लेने पर निर्भर करता है। बाइबल ऐसे सिखाती है। कई लोग प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, उत्तर देगा,
और भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उत्तर आप ही के द्वारा देना है। उत्तर देने के लिए आप ही का ही उपयोग करना है, आप ही के मुंह को उपयोग करना है, आप ही के विश्वास का अंगीकार देना है, आप ही को ही प्रकाशन देना है, आप ही को ही रेमा वचन देना है। और उसको जब आपने घोषणा करना है, उसको जब आपने उपयोग करना है, उस क्रिया में जब आपने स्टेप लेना है, काम करना है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करता है। तो यहां पर हम 3 हिस्से इसमें पढ़ते हैं कि जब कोई बिना पाप के युद्ध के मैदान में सहायता मांगी। मान लो एक व्यक्ति ने, एक राजा ने कोई पाप नहीं किया, अब वो कहता है मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं। और सारे युद्ध किसके लिए होते हैं? राजा को उसकी अमीरी बढ़ने के लिए, उसका राज्य बढ़ने के लिए। अगर एक देश को उसने जीत लिया, उस देश का जितना सोना चांदी, पशु, खेत, अनाज, वो सब उसके अधिकार में आ जाता है। इसका मतलब युद्ध उसकी आशीष को बढ़ाता है। एक युद्ध होता है कि आराम से एक देश चैन से रह रहा है और दुश्मन आके उस पर विरोध करे। अब ये अपने बचाव के लिए युद्ध लड़ रहा है, ना कि कब्जा करने के लिए। ये अपने बचाव के लिए युद्ध को लड़ रहा है। पर पहला युद्ध कौन सा है? जिसमें आप युद्ध के लिए जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर की सहायता मांगना। तो एक, जब किसी ने कोई पाप नहीं किया, युद्ध में वो सहायता को मांगता है, विनती करता है, परमेश्वर मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं, अपनी आशीषों पर कब्जा करने जा रहा हूं, अपनी बढ़ोतरी के लिए लड़ने जा रहा हूं, मैं इतने फास्टिंग में जा रहा हूं, इतने समर्पण में जा रहा हूं, इतने बोने के बलिदान के द्वारा, जिस तरह सुलेमान ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और उसने बलिदान किए, प्रार्थना और बलिदान की। वो उसके लिए क्या है कि युद्ध था, प्रार्थना में लड़ाई करना, बलिदान करने, वो एक आत्मिक युद्ध था। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना की रोजों के साथ, तो वो उसके लिए एक आत्मिक युद्ध था, जिसके लिए स्वर्ग में लड़ाई हो रही थी, आत्मिक वातावरण में दुष्ट आत्मा की और एंजल्स की लड़ाई हो रही थी। यहां पर तो अगला हिस्सा है, अगर पाप करने के कारण या पाप करने में उस युद्ध में सहायता मांगना, मतलब पाप के कारण, वो राजा, वो देश पाप में है, ऊपर से अटैक हो दुश्मन का, और वो उस समय कह रहे हैं परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर, हमारी सहायता कर इस युद्ध में बचने के लिए। तो तीसरा हिस्सा उसमें आता है कि परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और आशीष के लिए विनती करना। परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति को अपने जीवन में पाने के लिए और परमेश्वर की आशीष के लिए विनती करना। इन 3 हिस्सों को हम यहां पर पढ़ेंगे। तो पहला ऐसा, जब कोई पाप ना किया हो तब युद्ध में सहायता के लिए यहां पर विनती है, जो सुलेमान की हम विनती को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 34 को हम पढ़ेंगे। जब तेरी प्रजा के लोग जहां कहीं तो उन्हें भेजे, वहां अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं। कहते जब तेरी प्रजा के लोग, जब हम तेरे लोग कहीं भेजे जाएं और अपने शत्रुओं से लड़ाई करने को निकल जाएं, इसका मतलब पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को भेजता था। मतलब अगर उन्हें आशीष देनी और किसी देश ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उस देश को गुलाम बना देना है। जैसे संडे मैंने देखा था कि एक परमेश्वर की एक योजना, एक मनुष्य को एक हृदय, एक मन है दिया जो चुनाव करता है। तो जब किसी देश ने उसका न्याय करना है, उसको उसकी काम की सजा मिलनी, उस देश, उस लोगों को, पर अब कोई आशीष में बढ़ने के लिए प्रार्थना करते, तो प्रभु किसको, इन दोनों को, इसको बढ़ाएगा और उसको सजा देगा। दोनों से एक काम करेगा। और यहां पर इसलिए कहा कि जब तू लड़ाई करने के लिए हमें भेजे, तो आज युद्ध क्या है, जैसे प्रेयर वॉरियर की मीटिंग थी पिछले बुधवार, रूहों को बचाने के लिए आत्मिक युद्ध में आप थे। परमेश्वर भेजना चाहता है आपको कि आप शैतान से जकड़े हुए लोगों को, पाप में जो लोग हैं, उनके पास आपको युद्ध के रूप में भेजे, प्रार्थना योद्धा की तरह आपको भेजे, सुसमाचार की तरह आपको भेजे। लोग व्यभिचार में, लोग गंदे कामों में, लोग डिप्रेशन में, लोग पागलपन के अटैक उन्हें हो रहे हैं, लोग बीमारी में हैं, बुराई में फंसे हुए, पाप में फंसे हुए, परमेश्वर से दूर हैं, शैतान के वश में, कि आप उनके पास जाएं और उन्हें बचाएं। तो ये भी आज परमेश्वर का ये युद्ध है
दूसरा युद्ध कि परमेश्वर ने जब क्रूस पर जान दे दी थी, ये तो परमेश्वर का कार्य हुआ। आपके लिए क्या है फिर उस युद्ध में? ये परमेश्वर के लिए जो युद्ध आप लड़ते हैं, उसके राज्य को दुनिया पर लाने के लिए, कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर हो। आप एक योद्धा है। दूसरा, उसने कहा मैंने सलीब पर जान देके तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है सलीब पर जान देके। अब उसने कहा तुम्हें जो तुम बांधेगा वो बंधेगा, जो तुम खोलेगा वो खुलेगा। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, किसी वजह से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। मैं तुम्हें शत्रु की पूरी साम पर अधिकार देता हूं। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, जिसे तुम आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा। अब उसने एक कार्य आपको दिया है कि शत्रु से लड़ना, चोर चुराने के लिए आता है, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। तो परमेश्वर ने कहा अपनी आशीषों के लिए लड़ना और उस पर कब्जा कर लेना, प्रार्थना के द्वारा, वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, पवित्रता में खड़े रहने के द्वारा अपनी आशीषों पर कब्जा करना, प्रेयर में बने रहने के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहने के द्वारा, अभिषेक और सामर्थ में बढ़ने के द्वारा, अपने बलिदान, आत्मिक बलिदान देने के द्वारा, आत्मिक वेदियां बनाने के द्वारा, आत्मिक क्रियाओं में चलने के द्वारा। उसने कहा तुम्हें कब्जा करना है अपनी आशीषों पर, उन्हें खो नहीं देना अपनी जीवन में। तो जहां कहते जब भी हम परमेश्वर निकले और जाएं, तो इस नगर की जिसे तूने चुना है और इस भवन की जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए तुझसे प्रार्थना करे, तब स्वर्ग में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना। तो उसने कहा प्रभु जब ऐसे लोग तेरे सामने आए, वो परमेश्वर का भवन बना रहा है, वो कहता है जब मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है भवन में जो लोग भी आए, अगर वो सहायता के लिए तेरे आगे प्रार्थना करें, जिस युद्ध में तूने भेजे, और फिर वो तुझसे विनती सामर्थ को ग्रहण करने के लिए आए, तेरी उपस्थिति को मांगे, तेरे अभिषेक को मांगे, तेरे और से प्रोफेटिक वर्ड्स को मांगे, तेरी नबियों का उत्तर मांगे कि युद्ध को कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, किधर से हमला करें, क्या हम करें, तो परमेश्वर तेरा आत्मा वहां पर उनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। और अब हम दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। 36 आयत में निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। कहता निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती हो जाती है। आप पूरा साल कोई गलती के बिना नहीं निकालते, उसमें आप गलतियां करते हैं, आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपको फिर से खड़ा करता है, बल देता है, ताकत देता है। आप प्रार्थना के बिना परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, फिर आप परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर आपको उन परीक्षाओं से निकाल लेता है। लिखा है वो परीक्षाओं के साथ निकास भी देवेगा, रास्ता भी निकालेगा। कोई परीक्षा तेरे सहने से बाहर ना होगी, मैं तुझे शत्रु से बचा के रखूंगा। तो कहता निष्पाप तो कोई नहीं, यदि वे तेरे विरुद्ध पाप करें तो तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वह उन्हें बंदी बनाकर किसी देश को, चाहे वह दूर हो चाहे वह निकट हो, ले जाए। कहता अगर वो पाप करे तो पता है तूने कहा पाप की मजदूरी दुख, बीमारी और मौत है, गुलामी है, संकट है, शैतान की एंट्री है लाइफ में दुख देने के लिए। तो उनको बंदी बनाकर, मतलब उनको असर तो उनको होना है, उन्होंने पाप किया, अभी पश्चाताप नहीं किया, मतलब युद्ध के मैदान में आए, अगर वो पश्चाताप कर ले असली वाला, तो हो सके परमेश्वर उन्हें माफ कर दे। पर परमेश्वर को अगर लगे कि इनका पश्चाताप, आपको देखना है आप ये स्टोरी आपसे क्या बात कर रही है। अगर उसने पश्चाताप नहीं किया, मतलब वो उस हालातों में परमेश्वर की ओर ना फिरे, अब दुश्मन आके उसे गुलाम बना के ले जाएगा, बंदी बना के ले जाएगा। इसी तरह से कई लोग पश्चाताप करके उठते नहीं हैं और शैतान आके उन्हें कब्जा करके ले जाता है। पश्चाताप करके उठते नहीं है, मुड़ते नहीं है। फिर कब मुड़ते हैं? जब बंदी गृह में उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर दुख का सामना, गुलामी का उन्हें सामना करना पड़ता है। फिर कहते हैं यहोवा हम अपने पापों को से मन फिराते हैं, कृपया हमें छुटकारा दे, बचा। जैसे इजरायलियों ने प्रार्थना की, हमें बचा, परमेश्वर की दुहाई दी। तो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप पहले ही परमेश्वर को पुकारते हैं, जहां उस परीक्षाओं में पड़ जाने के बाद कहते ना पिता जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है। आप उसे नहीं समझते। जैसे बाप है, अगर बेटा या बेटी समझाने पर ना समझे वो एक दिन फिर झिड़का मारते, जहां हाथ उठाते उन पर, फिर उन्हें अकल आती, फिर उन्हें समझ आती।
टीचर समझाता रहे नहीं मानते। एक टाइम आता है टीचर फिर सबकी पिटाई करता है स्कूल में, पनिशमेंट देता है उन्हें, सजा देता है, फिर उन्हें अकल आती है आगे से नहीं, प्यार की बातें नहीं समझ पाते। तो इसी रीति से आपको याद रखना है। तो यहां पर कह रहा है कि तो यदि वे बंधुआई 37 आयत में लिखे, यदि वे बंधुआई के देश में सोच विचार करें और फिरकर अपने बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहें, कहते यदि वे जब भी अब वो बंधुआई में अब सोच विचार करने लगे, यही सोच विचार कई वक्त एक मसीह करना व्यक्ति करना भूल जाता है। कहते बंदी गृह में यदि वो सोच विचार करे, यार हाँ मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है, हाँ मुझे मेरे पाप का असर मेरे जीवन में आया है। शाऊल के साथ क्या हुआ, जब उसने पहली गलती की कि जब उसने परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि सब कुछ खत्म करना युद्ध के मैदान में, कुछ भी लेके ना आना, पर वो कुछ लेके आया। उसको लगा शायद परमेश्वर खुश होगा, लोगों की बातों में आया, पर परमेश्वर ने कहा तूने मेरी अनाज्ञाकारी क्यों की। ओके, शाऊल के पास अभी समय था कि वो मन फिरा ले, टूट जाए पूरी तरह से, फास्टिंगों में चला जाए, टूट जाए, रोजों में चला जाए और कहे परमेश्वर मुझे माफ कर। पर उसने ये करने की बजाय क्या किया, उसने कहा सैमुअल मेरी गलती को ऐसे लोगों में ना पता चले। उसका कपड़ा पकड़ने लगा, उसको पकड़ने लगा, वो कपड़ा फट गया। कहता जैसे तूने मेरा कपड़ा फाड़ा है, नबी ने बोला, ऐसे तेरा राज्य फाड़ के किसी और को दे दिया जाएगा जो तुझसे अधिक आत्मिक होगा, परमेश्वर का डर रखने वाला होगा। ऐसे जब लोग गिरते हैं, पास्टर कमजोर होते हैं, कलीसिया को बिलीवर कमजोर होता है, परमेश्वर कहता है उठ, अगर तू नहीं करेगा मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा। तो ये एक टाइम होता है कि एक व्यक्ति मन फिरा के उठे, जब उन्हीं पापों में बिना यहोवा का डर रखे लगा रहे। लगे रहने वाले हफ्ते लगे रहते, महीने लगे रहते, साल निकाल देते हैं और फिर पाप की दुनिया ही उनकी दुनिया बन जाती धीरे धीरे। और इसलिए कहता है बंधुआई में सोच विचार करें और फिरकर अपनी बंदी बनाने वालों के देश में तुझसे गिड़गिड़ाकर कहें कि हमने पाप किया, कुटिलता की और दुष्टता की है। और गिड़गिड़ा के वहां कहें हमने पाप किया है, हमने कुटिलता की है, हमने दुष्टता की है। इसलिए यदि वे अपनी बंधुआई के देश में जहां वे उन्हें बंदी बनाकर ले गए पूरे मन से, सारी जीव से तेरी ओर फिरे। यही पॉइंट होता है, जब तक आप पूरे मन से नहीं फिरते तब तक शत्रु, शैतान, शरीर, संसार आपका विरोध करता रहता है। याद रखो, जब आप पाप में गिरेंगे आप शर्मिंदगी को पाते हैं, आप रिजेक्शन को पाते हैं, आप शरीरता में जाओगे, आप रिजेक्ट किए जाओगे। आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने बॉस के द्वारा, आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने दोस्तों के द्वारा, आप रिजेक्ट किए जाओगे अपने बच्चों के द्वारा, अपनी वाइफ के द्वारा, अपने हस्बैंड के द्वारा, फैमिली के द्वारा। तो इसीलिए कि वो इसमें कहते पूरे मन से अगर वो फिरे, पूरी जीव से तेरी ओर फिरे, पूरी अपनी जीव को, मुंह को खोलता हुआ तेरे सामने फिरे। इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं आंखें बंद करो, प्रेयर करो। अगर आप आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते तो आत्मा की हरकत, मूवमेंट, छुटकारा आप आत्मा में नहीं ले सकते। अगर आप आत्मा में होकर प्रार्थना नहीं कर सकते, कहता पूरे मन से, पूरे जीव से। अगर एक मन में आप सोचते जा रहे हैं पर अपने जीव को, अपने मुंह को अगर आप नहीं खोल रहे तो आप छुटकारे को नहीं पाते। इसलिए यदि कहता है बंधुआई के देश में वह बंदी बना लिए जाए और वहां पर तुझे पुकारे, पूरे मन से फिरे और अपने देश की ओर जिसका तूने उन्हें पुरखाओं को दिया है, इस नगर की ओर जिसे तूने चुना है, इस भवन की ओर जिसे मैंने तेरे नाम का बनाया है, मुंह किए हुए प्रार्थना करे, तो तू स्वर्ग से निवास स्थान में उनकी प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनना और उनका न्याय करना, और जो पाप तेरी प्रजा के लोग तेरे विरुद्ध करें उन्हें क्षमा करना। यहां पर अब पाप में, अगर वो पाप के कारण युद्ध में है, जब बंदी गृह में, गुलामी में, परीक्षा में, तो कहता है उनकी जब वो दुहाई दे तो उनकी सहायता करना। पुराने नेम में भी पाप के बाद, पश्चाताप के बाद परमेश्वर की ओर से सहायता थी। पर आपको क्या लगता है ये पूरे मन से, पूरी जीव से पश्चाताप करना इतना आसान है? तो सारे क्यों नहीं कर पाए? तो शाऊल क्यों नहीं कर पाया? सोचने वाली ये बात है। तो शाऊल क्यों नहीं कर पाया उस समय?
तो इजराइली ये गुलामी जब वो उन पर दंड आ रहा है तब क्यों नहीं ये कर पाए? परमेश्वर का भय ना होना, परमेश्वर का डर खत्म हो जाना अपनी लाइफ में, परमेश्वर को हल्के में ले लेना। फिर जब आपको ताड़ना पड़ती तब एक व्यक्ति फिर उसे समझता है। इसलिए कहते ताड़ना ही से ते समझ ले, ऐसा ना हो कि मैं तुझे निकाल दूं अपने अंदर से, अपने पवित्र स्थान से। ताड़ना ही से कहते समझ ले। कहता क्या तू नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिर आपको सिखाती है? परमेश्वर बार बार तुझ पे कृपा करता है, करुणा दया करता है, अनुग्रह करता है कि तू मन फिरा ले, तू मन फिरा ले, तू मन फिरा ले। कहता अगर वो तुझसे फिरे तो उनकी सहायता करना, युद्ध में अगर वो तेरी सहायता मांगी तो सहायता करना। और अब अगर हम इसके 39 तक आप पढ़ चुके हैं, अगर ये हेजकेल में भी एक सेम ऐसा वचन है, उसकी 18 अध्याय उसकी 27 आयत से लेकर 32 आयत तक लिखे, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वह अपना प्राण बचाएगा। यहां लिखा अगर दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर, हो सकता है आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पहली बार यहां पर आए, तो नए व्यक्ति के अंदर भी पश्चाताप सेम होता है। वो चर्च में आता है, पहले वो पाप करता रहता है, परमेश्वर का कोई डर नहीं दुनिया में। वो जब गुप्त में गंदे काम करता है वो नहीं देख रहा है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। जब वो अपने लाइफ से, अपने जीवन से किसी के दुखी होने का कारण बनता है, वो भूल जाता है परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे सुन रहा है, परमेश्वर मुझे नोट कर रहा है। पर जब वो चर्च में आता है और वो समझ आता है, ओ परमेश्वर मैं सब कुछ जो करता हूं पर मेरे काम परमेश्वर से छिपे हुए नहीं है, परमेश्वर से देख रहा है। और फिर वो पश्चाताप करता है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, माफ कर, माफ कर। और फिर वो हीलिंग की गवाही के साथ आता है, वो ब्लेसिंग की गवाही के साथ आता है, वो बेबी ब्लेसिंग की गवाही के साथ आता है। जो पाप के कारण उसकी आशीष रुकी हुई होती, बंधनों ने उसे बांधा हुआ होता है, वो सारे दूर होते हैं, क्योंकि जीसस के अलावा कोई उनके लिए क्षमा नहीं है। बिना लहू बहाए माफी नहीं है, केवल जीसस ही है जो उनके पुराने पापों को, गलतियों को माफ करके उन्हें आशीष दे सकते हैं। तो यहां पर शाऊल के लिए भी मुश्किल, अब ये जो अन्य जाति में लोग हैं, जब तक ये वचन ना सुने तब तक इनके लिए मुश्किल, आसान नहीं है पश्चाताप करना, उन पाप से बाहर आना। इसलिए लिखा जाओ उन्हें वचन बताओ। शाऊल ने गलती की, उसके बाद उसका पाप बढ़ता, उसने पश्चाताप नहीं किया। उसका हवा ने गलती की, आदम हवा ने गलती की, वो दोष लगाने लगे। शुरुआत से ही ये क्षमता है। तो आप अपनी, ये मैसेज आपके लिए क्या है कि आप अपनी क्षमा मांगने और उठने की क्षमता खो ना देना। आदम हवा जब बरमाए गए, आदम ने कहा मुझे स्त्री ने जो तुमने मुझे दी है इसने फल खिलवा दिया। स्त्री ने बोला मुझे सांप ने बरमा दिया। समझ पा रहे? कई बार लोग बहानेबाजी लाते हैं, मुझसे गलती, मेरा ऐसा वैसा 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 वैसा, बहाने हैं उनके पास पाप ना छोड़ने की। नहीं मैं ये रिश्वत के बिना मेरा घर नहीं चल सकता, नहीं मैं ये बुराई के बिना ऐसा चलेगा नहीं, नहीं अगर मैं ज्यादा ही नम्र हो जाऊंगा तो ये व्यक्ति तो मुझे खा जाएगा, नहीं मुझे तो चोरी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं है, झूठ ना बोलूं तो मेरा तो काम चलेगा ही नहीं। तो क्या लगेगा उनको, लगता है अगर मैं ऐसा करूं ही ना तो मेरा तो बहाने हैं उनके पास। इसे बोलते कठोर हो जाना, क्षमता खत्म हो जाना क्षमा मांगने की, एडजस्ट कर लेना अपने आप को उसी रीति से। और शाऊल भी सेम, पहले उसने अनाज्ञाकारी की, फिर उसके बाद बेइज्जती की फिक्र हो गई। आज बहुत से लोग जब चर्च से निकलते हैं, संगति से निकलते हैं, चर्च टीम से निकलते हैं, मान लो एग्जांपल पे, ऐसा कुछ है तो नहीं कभी, तो उनके पास अभी दीन होने का मन नहीं। समझ पा रहे हैं? पास्टर आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं वापस आना चाहता हूं, मुझे ड्यूटी वापस दे दीजिए, मुझे मेरी प्लेस वापस दे दीजिए, मैं इसके पश्चाताप के लिए हर मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हूं, आप मुझे जहां भी ड्यूटी देंगे मैं वहां से करने के लिए तैयार हूं। मतलब अपने पूरे लफ्जों के द्वारा पश्चाताप रियल वाला, कि वो मुड़ना चाहता है, वो व्यक्ति वो नम्र कर रहा है, वो दीन कर रहा है। पर लोगों से ऐसा नहीं होता। वो बिना अनॉइंटेड चर्च से अपना जीवन गुजारना शुरू कर देंगे, बिना मेंटर के बिना, बिना अगुए के बिना, सुन्न होकर पापों में चलते रहेंगे, पर नम्र होकर पश्चाताप करके अपने अगुए के पास नहीं आएंगे, अपने पास्टर के पास, अपनी चर्च के पास वापस नहीं आते। आपको तो क्षमता खो देते हैं वो। समझ पा रहे वचन कि आप अपनी क्षमता ना कभी खो देना इस साल में।
वापस मुड़ने की और क्षमा मांगकर उठने की क्षमता ना खो देना। तो उसी रीति से तो शाऊल उसके बाद गलती कर रहा है, गलती पर गलती, फिर उसके अंदर क्रोध आ रहा है। दाऊद जब राजा बन गया कि लोगों ने कहा शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा, जलन आ गई उसके अंदर। अब जलन पाप, अगला पाप जन्म ले रहा है। फिर दाऊद को मारने के लिए वो शाऊल उसके पीछे और कठोर होता जा रहा है, उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। एक टाइम तो ऐसा आ गया, गुफा में शाऊल से ढूंढता ढूंढता दाऊद को शाऊल की पीठ मिल गई। दाऊद के सेवक ने बोला, साथी ने, कहता है तेरा दुश्मन तेरे सामने अब तेरे हाथ में यहोवा ने कर दिया है। कहता है बाला ले मार दे उसके ऊपर। दाऊद ने बोला नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ नहीं उठाऊंगा। चाहे उस पर मसा हट चुका था, दाऊद नहीं गलती करना चाहता था, कोई नहीं पंगा लेना चाहता था कोई। पर आज लोग सोशल मीडिया पर किसी भी पास्टर के बारे में कोई किसी भी बात का न्याय करने के लिए जल्दबाजी करते हैं। जजमेंट जरूरी है, करना जरूरी, लोगों को बोलना, पाप के विरुद्ध बोलना, सब चीजें जरूरी है, पर सोच समझ कर कहां परमेश्वर की ओर से मुझे ये काम मिला है, मेरी ये बुलाहट है, मुझे ये करना है या नहीं करना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।